आज के क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं एनडीए वोकैबुलरी प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 तो मैं वोकैब के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उसमें मैंने एक्टिव पैसिव वाला कराया था। आज मैं वोकैब के क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स भी कराऊंगा, एंटोनिम्स, नीचे एंटोनिम्स भी दिया हुआ, एंटोनिम्स भी कराऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगा और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कराने वाला हूँ। और थोड़ा सा कुछ मिक्स क्वेश्चन है, जैसे इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा वन पर्सन हु लिव्स, दिस इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं जाएगी। अब दिया है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई बंदा जो कि वो बैड लक हो, जैसे बैड लक चलता हो, उसे हम लोग कहते हैं मिसफॉर्चून, बैड लक वाला बंदा। तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है मिसफॉर्चून। तुम लोग ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया मिसफॉर्चून। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है भैया जो कि वेस्टफुल ना हो, जो कि यूजलेस, जो कि यूजी हो, यूजी चीज़, मतलब नॉट वेस्टफुल। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो यूजेस वाला चीज़ है वो हमारा है थ्रिफ्टी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा थ्रिफ्टी। एंड बात करते हैं लूसिड। लूसिड का मतलब होता है देखो क्लियर। लूसिड का मतलब होता है भाई जो क्लियर हो। तो यहाँ पे क्लियर क्या है, क्लियर डायरेक्ट सिनोनिम्स दे ही दिया है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि विजिलेंट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ विजिलेंट। नाउ यार विजिलेंट मीन्स विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स जो देखने वाला है बंदा, जो मतलब वाचफुल। इसका डायरेक्ट सिनोनिम से ही दे दिया है, इसका मीनिंग भी वाचफुल होता है, इसका सिनोनिम्स वाचफुल रहेगा विजिलेंट का मतलब। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे तुम लोगों को करना है वोकैब। अब मेरे भाई वोकैब करना है। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो आर पार दिखे। तो यहाँ पे देखो ओपेक दिया है जिसका मतलब होता है ब्लर। तो पहले का एंटोनिम्स हो जाएगा ओपेक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, जिसका मतलब हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है कि एंग्री, जैसे गुस्सा वाला, गुस्सा वाला सेंस देता है। तो यहाँ पे एक ही वर्ड दिख रहा है जिसका मतलब है, इसका अपोजिट है, वो है फ्रेंडली। तुम लोग का आंसर फ्रेंडली हो जाएगा। अब बात करते हैं चूज द एंटोनिम्स ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है जैसे भरपूर मात्रा में, प्लेंटीफुल। तो यहाँ पे ये प्लेंटी तो होगा नहीं। सफिशेंट का भी मतलब वही इसी का सिनोनिम्स में ही आ जाता है। एंड कोपेसियस का दूर दूर तक मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कार्स। अब बात करते हैं चूज द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। मैं क्वेश्चन को फास्ट करा रहा हूँ, आपका इच्छा हो आप आराम से देखिएगा। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो आशावादी हो। तो यहाँ पे चीयरफुल और जॉयफुल जो है इसी के सिनोनिम्स हैं। हम जो पूछ रहे हैं एंटोनिम्स, तो ऑप्शन बी इसका। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वन हु बिलीव इन गॉड। मतलब इसका देखो अथीस्ट इसका एंटोनिम्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लगाते हैं थिस्ट। क्या लगाएंगे मेरे भाई, थिस्ट लगाएंगे। अ पर्सन हु लव्स बुक, जिसे बुक बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसका मतलब होता है बिब्लियोफाइल उसे कहते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जिसे बहुत सारे लैंग्वेजों का ज्ञान हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीग्लॉट। एंड अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पर। मेरे भाई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट मीनिंग ही होता है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। अब एडियम एंड फ्रेजेस, यहाँ पे मतलब है कि टू टर्न अ डीफ ईयर। अब डीफ ईयर का मतलब करने का मतलब है कि आपको कानों को बंद कर लेना, मतलब उस बात को इग्नोर करना। तो मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टू प्रिटेंड नॉट टू हीयर, मतलब उससे लग रहा है कि सुन रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे मीनिंग में हम लोग कहते हैं टू प्रिटेंड नॉट हीयर, जस्ट लाइक टू टर्न अ डीफ ईयर। टू मेक बहुत इंस मीट, मतलब दोनों तरफ से एकदम रास्ता ख़त्म हो चुका है, तो उसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, किसी एक के पैसे भी जीना, उसे कहते हैं। अब कहते हैं यहाँ पे देखो दिया हुआ है टू हिट द नेल। अब हिट द नेल का मतलब है कि एकदम डायरेक्ट करेक्टली ऑन द स्पॉट लगना। तो मतलब यहाँ पे हम लोग को दिया है पहले ही ऑप्शन में टू डू द राइट थिंग, तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं टू डू द राइट थिंग्स। और लिखा है अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। डिस्कस मतलब संकट में ब्लेसिंग करना, मतलब अ हिडन बेनिफिट, जो इसको हम लोग अ हिडन बेनिफिट के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात करते हैं टू क्रिएट अ टू क्राई अ ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब अब जो पास्ट में हो चुका है उसके ऊपर रिग्रेट करना कि जब अब काश ऐसा नहीं हुआ था, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिग्रेट यूजफुल यूजलेसली। अब आते हैं, थोड़ा सा मैंने 4 क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि मिक्स्ड है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन मिक्स्ड डाला है। 4 मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन डाला हुआ है।
इसको देखते हैं। चूज सिनोनिम्स ऑफ ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है कि जो काफ़ी बोल्ड हो, मतलब फियरलेस हो। सिंपल इसका मतलब समझो कि जो फियरलेस हो बंदा, उसे हम लोग ऑडेसियस कहते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा बोल्ड। ये देखो, अगर तुम यहाँ पे, अगर तुम्हें ऑडेसियस का मतलब नहीं भी पता है, तो टिमिड, वीक और कोवार्डली का मतलब भी होता है सारा कायर। तो हम लोग लगा सकते हैं डायरेक्ट बोल्ड। बात करते हैं एंशियंट। अब एंशियंट का बच्चा पता है कि एंटोनिम्स इसका मॉडर्न होगा, तो डायरेक्ट मॉडर्न। अब बात करते हैं अ पर्सन हु लुक्स द ब्राइटेस्ट साइड ऑफ थिंग, मतलब किसी भी चीज़ को पॉजिटिव चीज़ देखता है, किसी भी चीज़ को देखे तो उसमें पॉजिटिव चीज़ देखता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं पेसिमिस्टिक। तो यहाँ पे पेसिमिस्टिक हो जाता है। तो अब मेरे भाई यहाँ पे मैंने कुछ आपको 20 क्वेश्चंस करा चुके हैं। मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, वो भी वोकैब के। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में ही कुछ S1 S6 भी करा देता हूँ, नहीं तो सेकंड पार्ट में कराता हूँ। तो जय हिंद गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो मत लाइक करना, ठीक है। हाँ, कुछ भी, अगर मैंने फास्ट बनाया है इस वीडियो को, लेकिन आप इसे आराम से वीडियो पॉज कर करके पहले सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको वापस रिज्यूम करके आंसर देख लीजिए, ठीक है। डन। जय हिंद।